बार फिर से आपका स्वागत है और रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मीरान साहिब इलाके में गोलीबारी हुई है। एक मिठाई की दुकान पर गोलीबारी हुई, संदिग्ध अपराधियों ने गोलीबारी की है। मीरान साहिब इलाके में गोलीबारी की खबर मिल रही है। मीरान साहिब में गोलीबारी की जानकारी, संदिग्ध अपराधियों ने ये गोलीबारी की है, जो अभी तक सूचना मिल रही है। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां मीरान साहिब इलाके में गोलीबारी हुई है। मीरान साहिब इलाके में गोलीबारी की खबर है, जम्मू कश्मीर से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। संदिग्ध अपराधियों ने यह गोलीबारी की है, जो अभी तक सूचना मिल रही है। तो जानकारी जम्मू कश्मीर के मीरान साहिब से एक मिठाई की दुकान पर ही गोलीबारी हुई है। संदिग्ध अपराधियों ने मिठाई की दुकान पर गोलियां चलाई हैं, जांच में जुटी हुई है पुलिस। जम्मू के मीरान साहिब इलाके में संदिग्ध अपराधियों ने मिठाई की दुकान पर गोलियां चलाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब एक बार फिर से अखबार के पन्ने अगर हम पलटाएंगे तो बड़ी खबर यह है कि रफा पर हमले कर सकता है इजराइल। इजराइल ने हमास को दिया है अब आखिरी मौका, युद्ध विराम और बंधक समझौता का मौका दिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है, तो न्यूज़पेपर्स में भी इसका जिक्र है। बड़ी जानकारी, इजरायली अधिकारी ने कहा है कि रफा में हमले की योजना को रोकने के लिए इजराइल हमास, खासतौर पर इसके नेता, उसको बंधक समझौते में देरी करने की अनुमति नहीं देगा। तो रिपोर्ट में साफ साफ ये दावा किया गया, इजराइल और हमास के बीच जो भीषण जंग है वो 200 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है। गाजा पट्टी की दक्षिणी रफा शहर पर हमले की योजना से पहले तेल अवीव ने युद्ध विराम और बंधक समझौता का आखिरी मौका दिया है। मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के मुताबिक तेल अवीव में शुक्रवार को मिस्र और इजरायली प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत बहुत अच्छी रही है। मिस्र के लोग साफ तौर पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए आतंकवादी संगठन हमास पर दबाव डालने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी है सोर्सेस के हवाले से कि दोनों देशों के बीच में सभी क्षेत्रों में बातचीत आगे बढ़ी है। इससे पहले मिस्र के सरकारी टेलीविजन स्टेशन अल काहिरा न्यूज से भी बातचीत हुई और उसमें भी प्रगति की सूचना मिली थी। खबर में इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया कि रफा में हमले की योजना को रोकने के लिए इजराइल हमास, खासतौर पर इसके नेता, उसको बंधक समझौते में देरी करने की अनुमति नहीं देगा। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में रफा पर हमले से पहले इजराइल ने हमास को दिया है बंधक समझौते का आखिरी मौका। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर चीन के ग्वांगझोउ में बवंडर से 5 की मौत की खबर है और इस बवंडर से 23 लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। आपको बताते चले कि 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। तो बवंडर से 33 लोग जख्मी हुए हैं और 100 से ज्यादा कारखानों की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। चीन से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां इस बवंडर से 5 की मौत, तो 100 से ज्यादा कारखाने क्षतिग्रस्त हैं और 33 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। आगे बढ़ते अमेरिका से एक बड़ी खबर है। अमेरिका के कैरोलिना में सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराने के बाद हवा में कार उछली। भयंकर तस्वीरें वहां से सामने आई और हादसे में 3 भारतीय महिलाओं की जान चली गई। तीनों गुजरात के आणंद की रहने वाली बताई जा रही थी, जिनकी मौत हुई है। अमेरिका के कैरोलिना में ये सड़क हादसे की खबर फिलहाल मिल रही है और तेज़ रफ्तार कार की टक्कर पेड़ से होती है और इतनी ज़ोरदार वो टक्कर होती है कि जो गाड़ी थी वो उछली बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि 3 भारतीय महिलाओं की मौत की खबर मिल रही है, जो कि गुजरात के आणंद की बताई जा रही है। और देखिए, इस बीच एक खबर भारत आ रहे तेल टैंकर से जुड़ी हुई, जिस पर हुतियों का हमला। विद्रोहियों ने मिसाइल दागी। लाल सागर में यह हमला हुआ। अमेरिकी नौसेना ने हमले की पुष्टि की है। देखिए, हुतियों का जो ये लगातार हम देख रहे हैं हमले करने का सिलसिला, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अगर बात की जाती है लाल सागर की, क्योंकि आप जान रहे हैं लाल सागर से ही तमाम जो टैंकर्स हैं वो आते हैं और ऐसे में तेल टैंकर के ऊपर हमला हुआ है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी सारे रूट चेंज किए गए, क्योंकि हुतियों का इस तरीके से लगातार जो विद्रोह है वो चल रहा है और ऐसे में ये जो रूट बढ़ा उससे महंगाई पर भी असर होगा, जो लागत है उसमें भी इजाफा होगा। इस बीच खबर यह है कि भारत आ रहे तेल के टैंकर पर हुतियों ने हमला किया है और इसकी पुष्टि भी की गई है। लाल सागर में यह हमला हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, ईरान की कैद से जल्द रिहा होंगे भारतीय। 16 भारतीयों की रिहाई की उम्मीद बढ़ चुकी है। अधिकारियों ने की है क्रू से मुलाकात। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इजरायली शिप पर हमला करके 17 भारतीय नागरिकों को
ईरानी सेना ने कब्जे में ले लिया है, उसमें से एक को रिहा भी कर दिया गया था। भारत ने अपने नागरिकों की सलामती और उनको शीघ्र मुक्त कराने के लिए राजनयिक प्रयास शुरू कर दिए और जो रिहाई की उम्मीद है वो बढ़ चुकी है, तो इसमें बड़ी जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको इसमें एक और खबर बताएं, एक और अपडेट इसमें यह है कि 13 अप्रैल तक ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ईरान और इजरायल के बीच में हमले के परिणाम स्वरूप वहां पर पुर्तगाली SSG एरीज एक कंटेनर जहाज को अपने कब्जे में लिया था। इसमें 17 भारतीयों सहित कुल 25 लोग चालक दर इसमें सवार थे, लेकिन अब जो भारतीय हैं उनको रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीद है कि जल्दी वो रिहा भी हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ईरान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार पुर्तगाल के नव नियुक्त विदेश मंत्री पाउलो रंगील ने अपनी ईरानी समकक्ष से फोन पर बातचीत की है और ईरान जब्त के पोत के सभी सदस्यों को जल्द रिहा करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। साथ ही साथ ईरानी विदेश मंत्री ने इसे लेकर पूरी जानकारी भी साझा की है। बढ़ते खबरों में आगे और बड़ी खबर आपको बताते चलिए, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर और सजा पर रोक से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार है। तो ये बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव हालांकि वो नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर ये जानकारी है, जमानत मंजूर कर ली गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए लोकसभा चुनाव हालांकि वो लड़ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ भूमि घोटाला मामला और हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। रांची की विशेष PMLA कोर्ट से जो है जमानत देने से इनकार फिलहाल कोर्ट ने कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। PMLA कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली। अपने चाचा के अंतिम संस्कार को लेकर के उन्होंने इजाजत मांगी थी। आपके अखबार में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन को ED कोर्ट से नहीं मिली जमानत, इसी हेडलाइंस के साथ हिंदुस्तान में इस खबर का जिक्र है। इस पूरे मामले में देखिए 13 दिन के औपबंधिक जमानत की अर्जी उन्होंने दी थी, जो कि जमानत नहीं मिली और याचिका पर सुनवाई ED के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में हुई। और ठीक है, अब इसी बीच एक तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर पीयूष गोयल एक पार्क में फिलहाल पहुंचे। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और देखिए जो सुबह योग होता है एक हंसने वाला, वो सभी कर रहे हैं। अमूमन हमने फिल्मों में ये योग देखा है और पीयूष गोयल पार्क पहुंचे और यहाँ पर देखिए फिलहाल ये योग करते हुए वो नजर आए। पार्क में महिलाएं भी मौजूद हैं उनके साथ। अभी बहुत दिनों के बाद में अपना दोस्त मिलता है तो अपन दूर से देखते हैं। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए भारत 24 पर जब आप जागो भारत देखते हैं वहां पर भी खबरों के साथ साथ आपको योग दोनों का जोड़ देखने को मिलता है। और पीयूष गोयल जरा सोचिए, चुनावी इस वक्त प्रचार में जुटे हुए हैं, चुनाव प्रचार के बीच में खुद की सेहत का ख्याल रखना भी कितना जरूरी है, ये एक वो संदेश भी देता है। दूसरा, लोगों से कनेक्ट होने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पार्क जाएं, लोगों के बीच में रहें। और यहाँ पर आप देखिए लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, देखिए जब आप चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल रहता है, तो ऐसे में उस वक्त में उस बीच अपने आप को फिट रखना ये लोगों को प्रेरित करता है कि देखिए आप चाहे कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो अपनी सक्सेस के, लेकिन इस बीच आपकी सेहत का ख्याल रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। और ऐसे में ये लाफ्टर योग करते हुए आप उनको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पूजा कि ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश है। पीयूष गोयल के चेहरे को अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश इन लोगों से के साथ लग रहे हैं, बातचीत भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखिए हास्य योग इस विश्वास पर आधारित है कि हास्य योग से वह सभी सारे लाभ मिलते हैं जो अनायास हंसने से मिलते हैं। और हास्य योग प्रायः समूह में किया जाता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और जिसमें एक दूसरे के आंखों में आंख मिलाकर चुटकुले सुनकर सुनाकर और अन्य खिलवाड़ करते हुए हास्य पैदा किया जाता है। और इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। बिल्कुल, कि आप यहाँ देखिए एक तरफ जहाँ आप फिट रहने के तौर तरीकों के जरिए खुद को और खुश और फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उस बीच यहाँ देखिए चुनाव प्रचार भी चल रहा है। तो इसीलिए कहा कि एक पंथ दो काज, एक तरफ प्रचार और दूसरी तरफ फिट रहने का तरीका भी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो खुद गुलदस्ते देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल
अब जो कि लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाला और महिमा कुछ कहना चाह रही। महिमा जी, जैसे ही हम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसमें लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हाँ। और मोदी के नारे भी यहाँ लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखिए तस्वीरें लोग साथ में क्लिक करा रहे हैं पीयूष गोयल के। देखिए इससे एक संदेश तो बड़ा क्लियर ये होता है कि नेताओं को अपने लोगों के बीच में रहना ही चाहिए। रंजना, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें, और इससे पहले भी पीयूष गोयल जनता के बीच में पहुंचे थे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान। फिलहाल ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही जहां लाफ्टर। और पिछली बार मतलब क्या रहा जब लोगों के बीच में पहुंचे तो रंजना? देखिए इसी तरीके से लोगों राहुल गांधी को चुनौती भी दी थी जब कल पहुंचे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे कि आइए या तो वाराणसी से लड़ी या तो अमेठी से लड़ी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वार पलटवार भी चल रहा है, लोगों से मुलाकात चल रही है, अपनी सेहत का ध्यान भी रखा जाएगा। देखिए बिल्कुल, जाहिर तौर पर लोगों के बीच में महिलाएं भी फुली पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि महिलाएं पिछले अगर 2 दशक में देखें तो काफी ज्यादा एक्टिव हुई हैं पॉलिटिकली। पहले ये हुआ करता था कि महिलाओं के सेल्फ डिसीजन नहीं हुआ करते थे वोट कास्ट करने को लेकर। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भी अपने घर में देखा होगा, लेकिन आज बदलाव है। महिलाएं भी मताधिकार की जो जिम्मेदारी है उसको समझती हैं और वो जानती हैं कि देश निर्माण के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। तो यहाँ जब लोगों के बीच में पहुंचे तो देखिए लोग खुद ही पीयूष गोयल का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और पीयूष गोयल से ज्यादा तो लोग खुद उनके साथ में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग एक बार फिर से मोदी सरकार की बात यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम की गूंज आपको यहाँ पर सुनाई देगी। तो कुल मिलाकर देखिए चुनावी माहौल में जाहिर तौर पर नेता जहां पर भी पहुंचते हैं वहां पर चुनावी बातें तो होती ही हैं, और जाहिर तौर पर वहां पर चुनाव में जीत का एक पर्पस भी रहता है कि लोगों से मिलें, जुड़ें, ताकि लोगों के साथ में जो कनेक्शन होगा आप वहां पर अपनी बात को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी बात को आप उन तक पहुंचा सकते हैं। और पीएम मोदी ने अपनी तमाम मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, आप जरा सोचिए जो छोटे से छोटा मैकेनिज्म है उस तक कोई संदेश देता है क्लियरली कि आप लोगों से जुड़िए, उनको जागरूक करिए, उनको बताइए चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते हैं। सीएम ममता बनर्जी को फिर से लग गई है चोट। जी हाँ, हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर से आसनसोल वो जा रही थी और सभा में पहुंचने के दौरान वो चोटिल हो गई। इससे पहले कई बार तस्वीरें आई है, अब तक सामने 2-3 बार तो आई चुकी है मेरे ख्याल में पूजा। लेकिन देखिए ये फिलहाल हम आपको हाईलाइट करके इस वक्त बता रहे हैं कि जब वो हेलीकॉप्टर से जा रही थी तो उस बार बता दें कि वहां पर गिर गई। दरअसल महिमा, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो हेलीकॉप्टर पर जब चढ़ रही थी, पश्चिम बर्धमान जिले से दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त संतुलन उनका बिगड़ गया और वो गिर गई। चुनावी रैली के लिए वो कुल्टी जा रही थी, उस दौरान ये हादसा हो गया। हालांकि जो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद अधिकारी उन्होंने बताया कि ज्यादा चोट उनको नहीं आई है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने कुल्टी, हालांकि वो पहुंची भी, आसनसोल पहुंची और आसनसोल से जो उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा उनके समर्थन में रैली को भी फिर संबोधित किया। तो कल क्योंकि उनके कई कार्यक्रम थे प्रचार के, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए उनका प्रचार कार्यक्रम था, रोड शो भी था उनका। और अब क्योंकि लगातार धार देती हुई नजर, देखिए पिछली बार अभी 3 सीटों पर मतदान हुआ है, अब आगे की और जो चुनावी सीट्स हैं बाकी चुनाव प्रचार के लिए उनमें जुटी हुई नजर आ रही हैं। अब ममता बनर्जी इससे पहले भी हाल ही में जब उनको घर में ही चोट लग गई थी और अब एक बार फिर से उनको चोट लगी है, तो इस तरीके से फिर भी देखिए नेताओं का डेडिकेशन बड़ा जबरदस्त रहता है इलेक्शन के टाइम में। चोट लगे चाहे जो हो जाए, लेकिन क्योंकि इस वक्त करो या मरो की स्थिति है तो चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग। और इस बीच वाराणसी से खबर है जहां पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में ओवैसी के खिलाफ में जारी हुआ है नोटिस। बीजेपी की शिकायत के बाद में जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से यह नोटिस जारी हुआ है। देखिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रहती है कि कहीं पर भी हेट स्पीच ना हो, इस तरह से हेट स्पीच के जरिए कोई पॉलिटिक्स ना हो, लोगों को इन्फ्लुएंस ना किया जाए। और ऐसे में ओवैसी के बयान पर बीजेपी के नेता ने शिकायत की, जिसके बाद में अब ओवैसी को नोटिस जारी हुआ है। ओवैसी के खिलाफ में नोटिस जारी हुआ है, जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। वाराणसी में पहुंचकर एक भड़काऊ भाषण ओवैसी ने दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया और शिकायत की गई बकायदा उस दिन ओवैसी के उस भाषण को लेकर, जिसके बाद में अब जिला निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस बकायदा ओवैसी को जारी किया गया है। पलक आगे बढ़ते हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल से शाहजहां शेख के करीबी, उसकी तलाश अब तेज हो गई है। अबू तालिब शेख की तलाश में फिलहाल सीबीआई जुटी हुई है। आपको बता दें कि घर से कई हथियार बरामद हुए थे और इसके बाद से ही शाहजहां शेख पर अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह से संबंध होने का संदेह और भी ज्यादा गहराने लगा। और यही वजह है कि उसका जो करीबी है
अबू तालिब शेख, उसकी तलाश अब लगातार जारी है, तेज हो चुकी है। आपको बता दें, बरामद अमेरिकी हथियारों की खुले बाजार में खरीद फरोख्त नहीं होती है। नीलाम की जाने वाली एक एक रिवॉल्वर की कीमत 10-10 लाख रुपए तक बताई गई है। सीबीआई को शारजाह के अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह से संबंध होने का शक अब और भी ज्यादा गहरा रहा है। दरअसल आपको बता दें, घर से तलाशी हुई थी और तलाशी के दौरान विदेशी हथियार बरामद हुए थे, भारी मात्रा में बमों की बरामदगी हुई थी। बंगाल की छवि खराब करने की साजिश, इसके बाद ये बयान आया सीएम ममता बनर्जी का इस पूरे मामले में, क्योंकि अब बयानबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हथियार को खुद से लेकर वहां रखा गया हो। ये कुल मिलाकर यहां पर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन आपको जानकारी इसमें दे दें, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बरामद जो हथियार है उनकी कीमत, एक एक हथियार की कीमत, एक एक रिवॉल्वर की कीमत 10 लाख रुपए तक बताई गई है। सीबीआई पता लगाने की ये कोशिश कर रही है कि ये हथियार आखिर कहां से आए, कि क्या शारजाह शेख जो है वो हथियारों की तस्करी से कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं है। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। पलक ने इसे लेकर पूरी जानकारी दी और ममता का आरोप है कि जांच एजेंसी ने प्लान किए थे संदेश खाली के सामान। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, संदेश खाली को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा किया है। ममता सरकार में गुंडों को संरक्षण, आम लोगों से विकास कोसों दूर है। तो देखिए, संदेश खाली का मामला जिस तरह से सामने आया, बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और एक तरफ ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए, जांच एजेंसी ने प्लान किए हैं संदेश खाली के सामान, और इधर देखिए बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है, आरोप लगाया कि आम लोगों से विकास कोसों दूर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई और तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल का एम्स के 5 डॉक्टर्स के पैनल ने किया हेल्थ रिव्यू। केजरीवाल की सेहत बेहतर बताई जा रही है। इंसुलिन लेते रहने की सलाह डॉक्टर्स ने इनको फिलहाल दी है। ये इंसुलिन को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति पिछले दिनों हम देख रहे हैं। अब एम्स के 5 डॉक्टर्स पहुंचे, हेल्थ रिव्यू की उनकी और इंसुलिन लेते रहने की सलाह देते हुए फिलहाल डॉक्टर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। पूजा, आप इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सलाखों के पीछे हैं। और इस बीच एक तरफ जहां वो न्यायिक हिरासत में है, दूसरी तरफ उनके इंसुलिन को लेकर खूब ज़्यादा बवाल हुआ। ईडी ने खुद अलग कोर्ट में हलफनामा दिया। इसके अलावा तिहाड़ जेल के ऊपर आम आदमी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं या जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी ओर से खूब आरोप लगाए गए। उनकी ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की आवश्यकता है, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए, फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि साहब एम्स के जो डॉक्टर्स का जो पैनल है वो इसका पूरा का पूरा एक बार देखे चीज़ों को, और उसके बाद में उस आधार पर ही जो भी सिचुएशन होगी उसके आधार पर ही उनको इंसुलिन दिया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए बात होगी दिल्ली की ही खबर की। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। देखिए, लगातार कल इनकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार इन तीनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले में तक एंगल निकलकर सामने आए हैं। खबर ये है कि जो महिला है, महिला की जो बेटी थी उसके साथ में छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसका उसने विरोध किया। इस कारण से सीधे ये, और दूसरी बात ये कि जिसने फायरिंग की वो नाबालिग है, जो सूचना अभी तक मिल रही थी। और ये फायरिंग करने से पहले बाकायदा उसने स्टेटस लगाया इस तरीके से बंदूक को लोड करते हुए, और उसके बाद वो सीधे घर में घुसता है और सीधे महिला के ऊपर फायर करता है, उसको मौत की नींद सुला देता है। और अब इस पूरे मामले में पूरा एक्शन मोड में पुलिस आई। जैसे इस पूरे मामले की इतला मिली, उसके बाद वहाँ पर हालात बेकाबू ना हो जाए, इसको लेकर भी वहाँ पर और एहतियात बरते जा रहे हैं उस कॉलोनी के अंदर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहांगीरपुर से ये बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। और दिल्ली के अगर जहांगीरपुर इलाके की बात करते हैं तो हमने देखा किस तरह के मामले वहाँ पर आम हो गए हैं, और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या कानून का खौफ नहीं है वहाँ पर लोगों में। अब आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी सलमान खान के घर पर, उसके घर के बाहर फायरिंग के मामले में। आपको बता दें कि 6 पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ये लगाया गया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में सभी आरोपियों पर मकोका की धाराएं लगी हैं। मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगा दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं।
बांद्रा इलाके में 14 अप्रैल को हुई थी ये वारदात। आपको याद होगा उस समय लॉरेंस, उसके भाई अनमोल के साथ साथ शूटर विक्की गुप्ता, सागर पाल और हथियार मुहैया कराने वाले सोनू कुमार, चंदर बिश्नोई और इसके अलावा अनुज थापन आरोपी हैं। चारों आरोपियों की गुजरात और पंजाब से गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इन पर मकोका भी लगा दिया गया है। देखिए 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई वांटेड है और चूंकि मेरे पास इस वक्त नवभारत टाइम्स है, इसमें लिखा हुआ है कि अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी है, वो जारी हो चुका है। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी फिलहाल दी और बताया कि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को भी हिरासत में ले सकती है, जो इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। और उन्होंने ये भी बताया कि अनमोल बिश्नोई ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। जांच में उसकी मिलीभगत भी फिलहाल सामने आई है। आगे बढ़ते रंजना। और मुंबई पुलिस की AHTU टीम ने कार्रवाई की है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 नाइजीरियन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और टीम ने 2 करोड़ से अधिक मूल्य की ड्रग्स भी जब्त की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इधर मुंबई में नजर आई है और 11 नाइजीरियन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। महिमा, बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं, चूंकि इस वक्त मेरे पास नवभारत टाइम्स है और एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे लग रही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रंट पेज पर ही है। निकम को बीजेपी से टिकट, कसाब को दिलाई थी फांसी। ये एक फिलहाल यहाँ पर कॉलम बना है। 26/11 हमले के आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम को बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया है। और अभी यहाँ से बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन सांसद है। पूनम का इस सीट से टिकट कटा है। 2014 में मुंबई नॉर्थ सीट से सांसद वो चुनी गई थी, लेकिन इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने कसाब को फांसी की सजा दिलाई थी, निकम, उज्जवल निकम इनका नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से इनको उम्मीदवार बनाया है। एक तो ये खबर इंपॉर्टेंट, एक और खबर फिलहाल फ्रंट पेज पर ही है इस अखबार में। एक ही पॉलिसी में मिलेगा लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी का बीमा। जल्द ही कई तरह के इंश्योरेंस यानी कि बीमा का लाभ एक ही पॉलिसी में मिलेगा। इसे बीमा विस्तार नाम दिया जा सकता है। एक ही पॉलिसी में लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। फैमिली फ्लोटर यानी कि एक पॉलिसी में सभी घर वालों का बीमा कवर का फायदा भी होगा। और बीमा रेगुलेटर IRDAI ने हाल ही में हैदराबाद में इस पॉलिसी पर बीमा कंपनियों के साथ मंथन भी किया। यानी कि अच्छी खबर फिलहाल ये पूजा मुझे लग रही है, जो कि फ्रंट पेज पर ही नवभारत टाइम्स में बताई गई है। देखिए बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते बात होगी फैक्ट फाइल की। मस्तानी की आज पुण्यतिथि। राजा 76 साल की बेटी थी, घुड़दौड़, धनुष बाण, तलवारबाजी जानती थी। बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। बाजीराव की चिता पर सती हुई थी मस्तानी। बाजीराव ने मस्तानी के लिए शाही महल भी बनवाया था।